आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग कागभचंडी और गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। गरुड़ जी महाराज कागभचंडी जी से पूछते हैं कि महाराज जीव का परम कल्याण कैसे होगा। कागभचंडी जी महाराज कहते कि अनुभव की बात सुनाओ या महापुरुषों का विचार। कहने महाराज एक बार अनुभव की बात सुनाइए, फिर महापुरुष की समर्थन करवाइए। कागभचंडी जी महाराज सुनाने लगे, निज अनुभव अब कहो खगेसा, अभिनो हरि भजन न जाय कलेसा। हे पक्षीराज, जब तक कोई हरि का भजन नहीं करेगा क्लेश उनका निशेष नहीं होगा। क्लेश दैहिक दैविक भौतिक ताप, इससे बढ़कर और क्लेश क्या हो सकता। कोई शरीर रोग से परेशान है, कोई दैविक प्रकोप से परेशान है, कोई भौतिक ताप से परेशान। दैहिक दैविक भौतिक ताप देह से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं दैहिक दुख। जैसे बुखार लगना, खांसी को होना, ये बाहर से नहीं आता है। कहता आपके खान पान रहन सहन के कारण रोग हो जाता है। आप स्वयं रोग को बुला लिए हैं, ये दैहिक दुख है। आप अगर अध्ययन करेंगे किस कारण से उनको बुखार लगा, किस कारण से ऐसा हुआ, तो पता चल जाएगा। अपने दिनचर्या को देखिए, क्यों ये रोग हुआ हमको। देह से जो उत्पन्न हुआ है वो दैहिक दुख है, बाहर से नहीं आया है। दैविक प्रकोप कहते हैं इतनी वर्षा हो गई, सारा फसल बह गया, वर्षा हुई ही नहीं, फसल जल गया। गाड़ी जा रही थी, एक्सीडेंट कर गई। ये हुआ दैविक प्रकोप। और भौतिक तापा, भौतिक कहते हैं जीव से जीव को दुख होना। जैसे सांप का काटना, बिच्छू का डंक मारना, ये हुआ भौतिक ताप। कहते भगवान राम के राज में नहीं होता था। अकाल मृत्यु भगवान राम के राज में कहते कि नहीं होती थी। लेकिन महाराज इनके पिता ही तो मर गए थे, वो कौन राम राज था। विचार कर लीजिए, भगवान वनवास जा रहे हैं, बेटा बन जा रहा है और इनका प्राण जा रहा। सोच लीजिए, राम के राज में का नियम था, तो नियम तो फेल हो गया। कि कई वरदान मांग रही है, रानी ये वरदान मत मांगो, तू महल मांग लो, संपत्ति मांग लो, भरत के लिए राज मांग लो, लेकिन राम के लिए वनवास नहीं मांगो। राम मेरा प्राण है। फिर भी का जो है मांग लिए हैं, का भूल से मांगी हो, का मजाक में, का हम मजाक तजाक नहीं जानते।
जो मांगे विचार करके। कभी कभी औरत भी चंडालनी बन जाती है। जंगल जा रहे हैं राम, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं पागल की तरह। राजा दशरथ विनती कर रहे हैं पत्नी को। सोच लीजिए, कामी आदमी का ही दुर्दशा होती है ना। कामी आदमी की जो नचाती है वैसे नाचता। रो रहा है, सुन लिया कि राम निकल गया। राम निकला कि इनका प्राणों निकला। रामचंद्र वन में जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माए, काहे मंगला ऐसन वरदान, हे बबुआ के माए। रामचंद्र वन में जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मांगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। सोचिए कैसी दर्दनाक है कि पति को भी खो रही है फिर भी गम नहीं। पति जाए तो जाए लेकिन हमारा वरदान, कैसी पत्नी होगी। तो भगवान राम के राज में ही तो हुआ। आज हम भाई बहन सब बैठी हुई है, भाई सब बैठे हुए हैं। हमको तो नहीं लगता है 50 को इसमें होगा जो माए बाप को भगवान मान करके पूजा करता। हमें तो विश्वास 50 को होगा। ये हमारी बहन सब जो है, पूछिए हृदय में हाथ रख करके कि ससुराल जो आई है तो सास को सुबह सुबह प्रणाम करती है, भोजन बना के देती है, स्नान करवाती है, तो कहती बुढ़िया को लतिये बे करेंगे, लतियाती है। लेकिन इस सारा खेल माय करती है। बुरान मानिया मैया सब सारा खेल, अगर मां सुधर जाते बेटी बिल्कुल सुधर जाएगी। मंतरिया यहां से मंत्र फूकती है, वहां पर वो खेला हो रहा। सीता भी जा रही है ससुराल, उनकी मां कैसे मंत्र जानती है सोच लीजिए। सुनैना रानी कहती कि बेटी ससुराल जा रहे हो, कभी सास बिगड़ जाएंगी, कभी ससुर बिगड़ जाएंगे, एक शब्द नहीं बोलना बेटी। बाबा का पाग रखना, इज्जत रखना, लाज रखना। ननद देवर को छोटे भाई बहन समान प्यार करना, अब पति को भगवान मानना। जिनके ऊपर में तुम्हारा सुहाग सिंदूर है, साड़ी की रंग है, हाथ में मेहंदी है, पति तुम्हारे छत है, छत के बिना घर बेछत है। पति नहीं तो क्या। मेरी बेटी, पति भगवान है, भगवान मान करके उनकी सेवा कर। सुबह सुबह उठना बेटी, अपने से झाड़ू लगाना। ख्याल कीजिएगा, सीता की जो विदाई हुई है तो दहेज में दी है 50,000 गाय, 25,000 घोड़ा, 12,000 हाथी और 10,000 दास और दासियां, नौकर नौकरानी 10,000। अब माँ कह रही है कि अपने से झाड़ू लगाना। जो अपने से झाड़ू लगाएगी थी, नौकरानी सब जो आई है उसको क्या करेगी? सबके देह पर फूल फेंक करके सीता अगरबत्ती दिखाएगी। आई है काहे? आजकल के माए तो एगो दे दिया पलंग, एगो तोशक तकिया, बड़का एगो बक्सा
और लड़की को एकदम पूरा ट्रेंड कर दिया कि हे डरिया नहीं बेटी, कोई कमी रखलियो तोरा, जाना तोरा कोई कमी छो, बुढ़बा बुढ़िया का बात में नहीं पड़ी हो, हमें जे कहबा से सुनिया। अगर बुढ़बा बुढ़िया कहीं बिगड़ा तो भीड़ जइह एकदम कमर में साड़ी पहने छो ना, कई काल तो दूसरे जींस पेंट पहनती तो साड़ी को कमर में बांध लेना कस के, तब बुढ़िया से भीड़ जाना। हम भाई जी दल को मोबाइल फोन हमरा करियो न, हम हो पहुंचवा बाबुओ पहुंचता, तब बुढ़वा बुढ़िया से लड़बे। इतना वोल्टेज दे करके भेज रही है, उस सास ससुर की सेवा करेगी। फुल वोल्टेज 100 डिग्री चढ़ा दिया है कपार पर। सीता की माँ कहती कि बेटी अब तुम्हारा सर्वस्व अयोध्या है, जनकपुर की आस नहीं रखनी, ना माँ की सहायता ना बाप की सहायता का ध्यान नहीं रखना। बाप तुम्हारा विदेह है, ध्यानी है, वो तो ध्यान भजन में मगन रहेंगे, इसलिए तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारी सास ससुर होंगे। वे बड़े धर्मात्मा है, राजा दशरथ भी महात्मा है, और तुम्हारी सासू मां तो भोली भाली है, वो तो बेटी से भी ज्यादा प्यार करेगी। इसलिए हे बेटी उस सासू मां का सुबह सुबह झाड़ू लगा के जाके प्रणाम कर लेना, नैसर्गिक आभा संचित होगी, आशीर्वाद करेगी, बेटी खुशहाल रहेगी। ससुर जी को प्रणाम करना, बाबा का लाज रखना, फिर स्नान करना, तब ध्यान करना। जो कैठो माय है का स्नान करके ध्यान करते, तब पाकशाला में जाकर भोजन बनाना। कैठो है, 2-4 गो है कि नहीं? स्नान करना, ध्यान करना, पाकशाला में जाकर भोजन बनाना, और सबको खिला करके बाद में जलपान करना, बाबा का लाज रखना। अभी भी जाइएगा वहां की मां बहन पढ़ती है, सीता को क्या शिक्षा दी है उनकी मां, सुने ना रानी। बेटी जाचा ससुर के दलान के बाबा के लाज रखिया, बेटी जाचा ससुर के दलान के बाबा के पाग रखिया। सास ससुर से बेटी कभी न बोलिया, ननद देवर का तू आदर करिहा। बेटी पति जी का बुझे भगवान के बाबा के लाज रखिया, बेटी पति जी के बुझे भगवान के बाबा के पाग रखिया। भोर सुता उठे बेटी अंगना बुहारी हो, अंगना बुहार के बेटी सबका जगह। बेटी सासू माँ का करिया प्रणाम के बाबा के लाज रखिया, बेटी ससुर जी का करिया प्रणाम के बाबा के पाग रखिया। स्नान ध्यान का भोजन बनैहा, भोजन बना के बेटी सबके खिलैहा। बेटी पीछू का करिया जलपान के बाबा के लाज रखिया। यह सुने ना रानी की शिक्षा, आजकल की माँ सब की इसमें भी होगी, ये पहलवान बनाने वाली सब है ना। आजकल की माँ की शिक्षा है कि ये बेटी सास ससुर से नहीं डरियो, भीड़ जई हाल के हे पति पर लगाम कस के रखियो। वो कहीं चल गला माए बाप के पार्टी में तो सब दिन कानित रहबो, इसलिए लगाम कसियो। सुने ना रानी कहती है पति को भगवान मानी हो, आजकल के माँ कहती लगाम कसियो। घोरबा है घोड़ा, लगाम तो घोड़ा को कसा जाता। पति पर लगाम कसियो। हे सबेर नहीं उठिया बेटी, कब 10 बजे उठिया, तब तक बुढ़िया से धुन का काम करे। एक सा बहाना बनैहा बेटी, मैं माथा में दर्द दिया कहीं चाय बना कर दिया तो बुढ़िया देतो। सवेरे सवेरे कहिया मैया हमरा कमजोरी मालूम पड़े, तो एगो रसगुल्ला, एगो कच्चा पक्का और आइसक्रीम बढ़िया वाला
ले आई राजा राम बाबू के यहाँ से, वह हमारा मैदी हो कमजोरी लागे है न। और 10 बजे सुट के बुढ़िया से खूब काम करिए। थोड़ो सामान हुआ घर में बेटी तो 10 जगह चोरा के रखी हो ना। 16 बार कम से कम खई हो न तो कमजोर भाजबो। तो आजकल की माँ की शिक्षा वो क्या कह रही है, बेटी ससुरा में करिए गुमान की मैया का शान राखिए। सास ससुर से बेटी कभी न डरी है, ननद दबर का तो झाड़ू सा मारी है। अब भैंसुर का फरिया कपार की मैया का शान राखिए। 10 बजे बेटी तो सुत का उठिए, बुढ़िया से सब कामों कर रही है, लेकिन पति पर कसिया लगाम की मैया का शान राखिए। पभर दही का 10 छुपई है, एक दिन में बेटी 16 बार खाई है। नेता भोजे में कमजोर की मैया का शान राखे है। इस शान वाली सब जो जा रही है सो सास ससुर की सेवा करी। सोचिए ये मैया का ट्रेनिंग है, भेज रही। जाते जाते कहते बुढ़वा की सेवा हमसे नहीं होता। देख लीजिए फसल तो पका था, ऊपर से बर्फ गिर गया, सारा फसलों नष्ट हुआ और अपना भी गया। तो जिंदगी देख लीजिए कहां जा रहा है। मन पचते हैं अवसर बीते, सुंदर देह पाई हरि भज भज करूं, करम बचन अरुहिते। मन पचते हैं अवसर बीते, समय बीत जाएगा, सिर धुनिएगा है ना, तब कहिएगा देवते बाम है ना। काल कराल होने ने दिया है, मन तो खूब था करने का, लेकिन काल ऐसा कि होने ने दिया। भाग्य में लिखा हुआ नहीं, तब कभी काल को, कभी भाग को, कभी देवता को दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठा दोष लगाते। अरे तेरे को है रोकनहार,